राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 18 मई 2024 प्रातः 11:23 से मोहिनी एकादशी का व्रत प्रारंभ हो चुकी है और हम लोग एकादशी का व्रत पालन करेंगे 19 मई। और 19 मई को दोपहर 1:50 में मोहिनी एकादशी व्रत का समापन हो जाएगी और पारण का टाइम है 20 मई प्रातः 5:20 से लेकर 8:23। वैशाख महीने का जो शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि हम लोग पालन करते हैं, उस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से हम लोग पालन करते हैं। मोहिनी एकादशी का महत्व आप लोगों को सीधा सीधा मैं बता देती हूँ दोस्तों। तो श्री हरि हमारे भगवान विष्णु युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था और इस व्रत सभी प्रकार से दुखों का निवारण करने वाला, सभी पापों को हरने वाला व्रतों में सबसे उत्तम व्रत हिसाब से माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर सीधा सीधा विष्णु लोक में पधारते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजा अर्चना किया जाता है। मोहिनी एकादशी का पूजा विधि कोई खास नियम नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम लोग नॉर्मल बाकी एकादशी तिथि में सवेरे उठकर जल्दी उठकर स्नान संपन्न करके प्रातः क्रियादि संपन्न करके सूर्य देव को जल और अर्घ्य अर्पण करते हैं, वही करना पड़ेगा। और श्री हरि विष्णु को भगवान श्री राम को मोहिनी स्वरूप में कल्पना कर लीजिए, या तो अपने घर में जो विग्रह हैं, जो प्रतिमा है, अपने लड्डू गोपाल को भी मोहिनी स्वरूप में श्रृंगार करवाइए और उनके मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए रोली मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, आम, खीरा, खरबूजा, तरबूज और मिष्टान्न आदि भगवान विष्णु के चरण में अर्पित करें। फिर धूप दीप से श्री हरि विष्णु का आरती उतारे और मोहिनी एकादशी का कथा या तो श्रवण करें या तो पढ़ें। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है दोस्तों। इससे शुभ फल कहीं गुना बढ़ जाता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, परचर्चा ये सब नहीं करना चाहिए और छल कपट, लालच, लोभ, द्वेष की भावनाओं को परित्याग करके इससे दूर रहकर श्री नारायण को अपने ध्यान में मोहिनी रूप में कल्पना करते हुए उनके चरणों में भक्ति भाव से खुद को न्यौछावर करना है। इसी से हम लोगों का सभी शत्रुओं का नाश होगा, सभी दुखों का हरण होगा और हम लोग विष्णु लोक में जाने का पथ प्रस्तुत करके एक धाप उन्नति के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों का भोजन करवाने से और शुभ फल ज़्यादा हम लोगों को प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों। तो ये रही हमारी पूजा विधि। दोस्तों ये सर्दी और गर्मी के वजह से पसीना बैठ जाता है और गला मेरा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो आज का वॉइस ओवर आप लोगों को भले ही अच्छा ना लगे, पर जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो टू द पॉइंट और मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बात करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है दोस्तों। और वीडियो में आप लोग तो देख ही पा रहे हो मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को कैसे मोहिनी रूप से श्रृंगार करा रही हूँ। तो आप लोग वो एंजॉय करिए और छोटे परिसर में ही आप लोगों को सुना देती हूँ श्री हरि नारायण ने क्यों धारण किया था मोहिनी रूप।
शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला था तो इस बात को लेकर विवाद छिड़ चुकी थी कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी थी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदरी स्त्री के रूप में भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। इसी प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सहायता से अमृत का सेवन किया। ये शुभ दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से अभी प्रसिद्ध हैं, जिस दिन हम लोग भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के आराधना करते हुए मोहिनी एकादशी का पालन करते हैं। अभी थोड़ा सा शास्त्रों से पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। मोहिनी एकादशी एक ऐसी एकादशी तिथि है जिस तिथि में पिछले जन्म के कृत कर्मों, पिछले जन्म के किया हुआ पापों से भी हम लोगों को छुटकारा मिल सकती है दोस्तों। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख माह के जो शुक्ल पक्ष की तिथि है और ये एकादशी तिथि किस नाम से पालन होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने भी महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछा था जिसे आज आप मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सभी प्रकार के दुख का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम से उत्तमेतर व्रत हो, मैं उसे सुनना चाहूँगा और पालन भी करना चाहूँगा। तो वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछा है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि सभी लोगों के हित के लिए तुमने ये इच्छा प्रकाश किया है कि पवित्रों से पवित्रतम उत्तम से उत्तमेतर व्रत का तुम पालन करना चाहते हो और श्रवण भी करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ व्रत का विधि वर्णन करूँगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। मोहिनी एकादशी तिथि ही सभी प्रकार पापों से और दुख से लोगों को मुक्त कर सकते हैं और सभी मोह से, दुख से, पूर्व जन्म के पाप से भी मनुष्य जोनि में पैदा होने वाले मनुष्यों को मुक्त करके सीधा सीधा विष्णु लोक में पहुंचने का उपाय पथ ये एकादशी तिथि बताती है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। उस नगरी में दुतिमान नामक राजा, जिनका चंद्रवंश में जन्म हुआ था, वो राज करते थे। उसी नगर में एक बड़े वैश्य रहते थे जो धन धान्य से परिपूर्ण और बहुत ही समृद्धशाली हुआ करते थे। उनका नाम था धनपाल। वे सदा ही पुण्य कर्म में लगे रहते थे। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर भी वो बनवाया करते थे। मतलब उनका मन जो था बहुत विराट था और विशाल हृदय में वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोच रखते थे, दूसरों के लिए भी। और धनपाल हमारे श्री हरि नारायण के, श्री विष्णु के भक्ति में मग्न रहते थे। बड़े ही उनका अनुरागी थे। वे सदा शांत रहते थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, दुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था और वे सदा ही बड़े बड़े पापों में लिप्त रहा करता था। जुए आदि
दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी ही आसक्ति हुआ करती थी और वे वेश्याओं से भी मिलने के लिए लालायित रहते थे। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना तो पितरों तथा ब्राह्मणों के संस्कार सत्कार में लगती थी। वे दुष्टात्मा सिर्फ और सिर्फ अन्याय के मार्ग पर ही चलता था और अपने पिता का धन बर्बाद करता था। एक दिन वे वेश्या के गले में बाँह डालकर चौराहे पर घूमता उसको देखा गया था। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधव ने भी उसका परित्याग कर दिया था। अब वे दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था और कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा था। एक दिन दृष्टि बुद्धि में सुमति की उदय हुई और पुण्य की उदय होने से उसका मति बदली। वो जा पहुंचा महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर और वो वैशाख के महीने था। महर्षि तब गंगा जी से नहाकर लौट रहे थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोलने लगा, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा सारा पाप धुल जाए और मैं पुण्य के पथ पर चल पड़ूं। तब कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत पालन करो। मोहिनी एकादशी का व्रत और उपवास करने पर प्राणियों को अनेकों जन्म का पाप और दुख से मुक्ति मिल जाती है। और ये सुनकर धृष्ट बुद्धि ने प्रसन्न चित्त से मोहिनी एकादशी का व्रत पालन किया और उसके सारे कुकर्मों से उसको मुक्ति मिल गई। तो ये थी मोहिनी एकादशी की संपूर्ण विधि और व्रत कथा। आज बस यहीं तक दोस्तों। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। और दोस्तों राधा नाम रटते रहिए। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।